समय बीतता गया। सुहानी को अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसे पता था कि उसके पापा ने उसके लिए कितना कुछ दांव पर लगा दिया है। वह दिन रात पढ़ाई में लगी रहती ताकि एक दिन अपने पिता के संघर्ष को सार्थक कर सके। इधर रामशरण के लिए दिन और कठिन हो गए। दुकान बिक चुकी थी, घर गिरवी था और अब वह छोटी मोटी सिलाई का काम घर से ही करने लगा। कभी कभी लोगों के पुराने कपड़ों को सिलकर दोबारा पहनने लायक बना देता, तो कभी किसी के लिए बटन टाँक कर कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन वह कभी हारा नहीं। जब भी वह सुहानी को पढ़ते हुए देखता तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती। एक दिन रामशरण तेज बुखार से पीड़ित हो गया। कई दिनों तक वह सिलाई का काम नहीं कर पाया, जिससे घर में आर्थिक तंगी और बढ़ गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह कैसे रुक सकता था। एक रात जब वह टेबल पर कपड़ा काट रहा था तो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। सुहानी भागी भागी आई और उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर कमजोरी है और पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। सुहानी ने पहली बार अपने पापा को इस तरह कमजोर देखा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने फैसला किया कि अब और बलिदान नहीं देने देगी। सुहानी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे घर का खर्च थोड़ा संभलने लगा। धीरे धीरे उसने फीस के लिए भी पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। रामशरण ने यह देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने सुहानी को गले लगा लिया और कहा, समय बीतता गया और आखिर वह दिन आ गया जब सुहानी डॉक्टर बन गई। जैसे ही उसने अपना पहला वेतन लाकर पिता के हाथों में रखा, रामशरण की आंखों में आंसू छलक पड़े। पापा, अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रामशरण ने पैसे नहीं देखे, सिर्फ अपनी बेटी की चमकती आंखों को देखा और कहा, मुझे कभी भी पैसे की चिंता नहीं थी, बस तुझे इस मुकाम पर देखना था। आज मेरा सपना पूरा हो गया। कुछ ही महीनों में सुहानी ने अपना कर्ज चुकाया, घर वापस लिया और अपने पापा को आराम करने के लिए कहा। लेकिन रामशरण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आराम नहीं करूंगा, तेरे साथ अस्पताल में लोगों की मदद करूंगा। आज सुहानी एक सफल डॉक्टर है और रामशरण अपने बेटी के अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों की मदद करता है। उनकी कहानी बताती है कि जब एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो वह बच्चे की ताकत बन जाता है और वह ताकत उसे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने के काबिल बना देती है। सुहानी डॉक्टर बन गई थी, लेकिन रामशरण अब भी वही साधारण सादगी से भरा इंसान था। बेटी की सफलता से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया था। सुहानी ने लाख कहा, पापा, अब आपको आराम करना चाहिए। लेकिन रामशरण मुस्कुराकर कहता, बेटा, जब तक सांस चल रही है किसी न किसी के काम आता रहूंगा। अब वह सुहानी के अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों की मदद करता, कभी किसी के लिए दवाई का इंतजाम करता तो कभी जरूरतमंदों को खाना खिलाता। अस्पताल के लोग उसे प्यार से बाबूजी कहने लगे थे। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला आई जिनके साथ कोई नहीं था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, न ही उनके पास इलाज के पैसे थे। जब रामशरण ने यह देखा तो वह उनसे बोला, माँ जी, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रामशरण ने उनके इलाज के लिए सुहानी से बात की और अपने कुछ पैसे खर्च करके उनका इलाज करवाया। धीरे धीरे वह महिला ठीक हो गई और जाते समय उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बेटा, भगवान ने तुम्हें किसी फरिश्ते की तरह भेजा है, उन्होंने कहा। रामशरण ने महसूस किया कि शायद यही उसका दूसरा सपना था, जरूरतमंदों की मदद करना। कुछ ही महीनों में सुहानी ने अपने अस्पताल के एक हिस्से को गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज केंद्र बनाने का फैसला किया। उसने इसका नाम रामशरण सेवा केंद्र पान रखा। यह सुनकर रामशरण की आंखें भर आईं। पापा, यह आपका सपना है, अब आप हर जरूरतमंद के लिए उम्मीद की किरण बनोगे, सुहानी ने गर्व से कहा। आज रामशरण सेवा केंद्र में हर दिन सैकड़ों गरीबों का इलाज होता है। रामशरण खुद वहां रहते हैं, हर मरीज से बात करते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं और जितना हो सके उनकी मदद करते हैं। जो आदमी कभी अपनी बेटी के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वही आदमी अनगिनत जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गया था। पापा, आपने मेरी जिंदगी बना दी। आपने अपने हर सपने को मेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। बेटा, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसकी संतान उससे भी
ढा सपना देखे और उसे पूरा करे, और तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। चमकते सूरज की रोशनी में रामशरण के चेहरे पर संतोष का सुकून था। वह जानता था कि उसका जीवन सार्थक हो गया है। रामशरण सेवा केंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। सुहानी के अस्पताल में हर रोज गरीब और बेसहारा लोग इलाज करवाने आते, और रामशरण हर किसी के लिए किसी न किसी रूप में मददगार बने रहते। कभी किसी की दवा का इंतजाम करते तो कभी किसी मरीज के लिए खाना लेकर आते। उनकी यह निस्वार्थ सेवा लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी, लेकिन उम्र किसी का इंतजार नहीं करती। रामशरण की सेहत अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। सुहानी बार बार उन्हें आराम करने के लिए कहती, पर वे मुस्कुराकर कहते, बेटा, जब तक यह शरीर चल रहा है मैं किसी के काम आऊं, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। एक दिन अस्पताल में एक छोटी बच्ची को गंभीर बीमारी के कारण भर्ती किया गया। वह अनाथ थी, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। रामशरण ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी तड़प जाग उठी जो उसने कभी सुहानी के लिए महसूस की थी। डॉक्टर साहब, इसका इलाज अच्छे से करना, पैसे की चिंता मत करना। सुहानी जानती थी कि उसके पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब देने की बात आती थी तो उनका दिल सबसे बड़ा था। रामशरण ने बच्ची की पूरी देखभाल की, उसे खाना खिलाया, कहानियां सुनाई और रात को उसके सिर पर हाथ फेरकर सुलाते रहे। लेकिन यह सेवा उनके शरीर के लिए बहुत भारी पड़ गई। उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रामशरण को आईसीयू में भर्ती किया गया। सुहानी घबरा गई। वह डॉक्टर थी, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ एक बेटी थी जिसे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेटा, अब मेरा सफर पूरा हो गया। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं। अब तू इस सेवा को आगे बढ़ा ताकि और भी कई सुहानियां अपने सपने पूरे कर सकें। नहीं पापा, मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। रामशरण ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराए। बेटा, जब जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगी, समझ लेना कि तेरा बाप तुझ में जिंदा है। और फिर उनके हाथ सुहानी के हाथों में ढीले पड़ गए। रामशरण अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। रामशरण की मृत्यु के बाद पूरा शहर रो पड़ा। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग थे जिनका उन्होंने कभी इलाज करवाया, जिनका सहारा बने, जिनके लिए वे एक पिता जैसे थे। सुहानी ने अपने आंसू पोंछे और पिता का सपना आगे बढ़ाने की कसम खाई। उसने रामशरण सेवा केंद्र को और बड़ा किया ताकि हर गरीब और बेसहारा इंसान को इलाज मिल सके। आज भी जब अस्पताल में कोई अनाथ बच्चा आता है, जब कोई गरीब इलाज के लिए तरसता है, तो सुहानी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, और जब भी वह यह कहती है उसे लगता है कि उसके पापा वहीं कहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। रामशरण कभी मरते नहीं, वे हर उस इंसान में जिंदा रहते हैं जो किसी की मदद करता है। रामशरण अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख और उनकी निस्वार्थ सेवा हर किसी के दिल में बस गई थी। सुहानी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लगा दी। रामशरण सेवा केंद्र अब एक बड़े ट्रस्ट में बदल चुका था, जहां हर जरूरतमंद का मुफ्त इलाज होता था। सुहानी ने अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हजारों जिंदगियों को नया जीवन दिया। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर अस्पताल में एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया जाता, जिसमें दूर दूर से गरीब लोग इलाज करवाने आते। और जब भी कोई मरीज ठीक होकर मुस्कुराता तो ऐसा लगता था जैसे रामशरण की आत्मा भी मुस्कुरा रही हो। सुहानी अक्सर अस्पताल की बालकनी में खड़ी होकर अपने पिता की तस्वीर को देखती और कहती, पापा, आपने जो सेवा की ज्योत जलाई थी वो हमेशा जलती रहेगी। हवा में एक हल्की सी सरसराहट होती, जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो। रामशरण चले गए थे, लेकिन उनके संस्कार, उनका प्रेम और उनका समर्पण हमेशा जीवित रहेगा, हर उस दिल में जो निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म मानता है। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।